आज लेके आया हूँ बहुत ही मजेदार हास्य व्यंग्य, जरूर सुने और देखें। ताकि अगर आप मकान मालिक हैं तो देखें, किराएदार हैं तो भी देखें, क्योंकि इन दोनों के संबंध पर ही आधारित है यह व्यंग्य। साथियों, यह व्यंग्य है लखनऊ के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार अलंकार रस्तोगी जी का। व्यंग्य संग्रह है खुदा झूठ न लिखवाए और व्यंग्य है किराएदारों की पीड़ा। साथियों, आप सभी का स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। मैं हूं कवि कुमार रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। लेकिन किराएदारों की पीड़ा के अंतर्गत साथियों हम देखते हैं कि इन दोनों के संबंध क्या हैं और विसंगतियां क्या हैं। कैसे समाज में निरंतर विसंगतियां बढ़ती जा रही हैं साथियों, और एक विसंगतपूर्ण समाज में हम देख रहे हैं राज की क्या पीड़ा है हमें देखने को अक्सर मिलती है। जो किराएदार हैं वो जानते हैं, जो मकान मालिक हैं वो भी जानते हैं कि कैसा संबंध होना चाहिए। आप सभी का स्वागत है, इसलिए चैनल पर बने रहें। रचनात्मक हिंदी सबसे अलग देखते रहें साथियों। नए नए व्यंग्य, नए नए रंग, कुछ अपने अंदाज में। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है आप सभी का साथियों। तो प्रस्तुत है किराएदारों की पीड़ा। जैसे ही मैंने चौथी के बाद पांचवी बाल्टी भरने के लिए लगाई, वैसे ही मकान मालिक की खूंखार और कातिलाना निगाहों ने इस तरह घूर कर देखा कि मैं 4.25 बाल्टी से ज्यादा पानी भरने की हिम्मत ना कर सका। यह तो एक उदाहरण है किराएदारी की दुर्दशा का। इनका जीवन तो बस इसी लाइन को दोहराते हुए बीत जाता है। अगले जन्म मोहे किराएदारी न कीजो। आज के ज़माने में किराएदार का रोल निभाना उतना ही चैलेंजिंग है जितना अमिताभ बच्चन के लिए पाका रोल। बस आप सब कुछ जानते समझते हुए भी मानसिक रूप से बीमार रहना पड़ता है। किराए का मकान लेते समय आपको एक मौखिक संविधान बताया जाता है। इस संविधान में बाकायदा अनुच्छेद अनुसूचियां तक होती हैं। इसके नियमों में संशोधन का कोई प्राविधान नहीं होता। सबसे पहले तो अगर मकान मालिक शाकाहारी है तो किराएदार को अंडा या मीट क्या होता है उसे खाना तो छोड़ उसकी परिभाषा तक भूलनी पड़ेगी। अगर आप नीचे के हिस्से में हैं तो आपको खाना छौंकलेस बनाना होगा। जी हाँ, सही सुना, छौंकलेस बनाना होगा, ताकि आपके मकान मालिक को छींक रूपी आपदा का सामना न करना पड़े। अगर आप ऊपर के हिस्से में हैं तो आपके कदम धमक प्रूफ होने चाहिए। हर कदम इस तरह से फूंक फूंक कर रखना चाहिए कि कोई दुल्हन जैसे वरमाला डालने जा रही हो, इस तरह से रखना चाहिए। अभी तक आपने जो सलीके से सीखे थे वह किराए के मकान लेते समय अप्रासंगिक हो जाते हैं। मकान मालिक की क्लास जो लगभग हर दिन चलती है, आपको लेटेस्ट मैनर्स सिखाए जाते हैं साथियों। बिल्कुल, मसलन खांसने और छींकने का सही तरीका क्या है, दरवाजे और खिड़कियां किस तरह से खोलो और बंद करो, उनमें खटक की तनिक भी आवाज ना हो, नल की टोटियां ऐसे बंद करो कि एक बूंद भी उसमें टपकती न रह जाए। और तो और बिजली का स्विच कैसे ऑन ऑफ किया जाए, बाकायदा उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, किराएदारों के लिए क्या करें क्या ना करें यही पर खत्म नहीं होती। इनकी अपनी सूचियाँ सबसे ऊपर होता है। आपको मोहल्ले के उन लोगों से बोलने की मनाही जिनसे मकान मालिक की तनातनी। इनसे दुआ सलाम भी मकान मालिक की नजरें बचाकर करनी पड़ती हैं। दीवार पर कील ठोकने की महा अपराध भूल से ही करना हम श्रेणी में आता है। आप अपने जूते में कील ठोकेंगे तो भी मकान मालिक को लगता है कि कहीं दीवार पर टेंशन ही लग रही। बिजली के चले जाने पर भले ही कड़ी गर्मी में आप कमरे में ही मर जाएं, लेकिन छत पर देखने का विशेषाधिकार केवल और केवल मकान मालिक को ही पा सकता है। आपके पंखे में कितने चक्कर लिए हैं इसका हिसाब मकान मालिक अपने पास हाथ पर रखता है। धरती में भी अगर 0 पावर का बल्ब खुला छूट जाए तो समझ लीजिए कि अगले दिन मकान मालिक आपके बिजली पर बिजली की तरफ गिरना तय है। बस इसके बावजूद जैसी ही पहली तारीख होती है काम मालिक करता है, मानो किराएदार न हो बल्कि उसका पुश्तनी कर्जदार हो। लेकिन धन्य है ऐसे मकान मालिक जिनकी बदौलत लोग अपने घर की
कर सकते हैं। नहीं तो हमारे मिश्रा जी, जी हाँ, हमारे मिश्रा जी पिछले 30 सालों से अपने मकान मालिक के दोस्तों बर्ताव के कारण अपना घर ही नहीं बना पा रहे। साथी, ये है दुनिया के संबंध, इसी के साथ जंग यहीं पर समाप्त होता है। रचनात्मक हिंदी सबसे अलग के साथ बने रहें।